दोस्तों, तो हम यहाँ पर अभी समझेंगे किसके बारे में, मात्रक और बीमा के बारे में। यह फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, कंटिन्यू चलेगा, तो आप इसको गौर से समझने का कोशिश कीजिए। यूनिट एंड डायमेंशन, चलिए इसको समझने का कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले भौतिक राशि क्या है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो जिसको मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। आप किसको मापते हैं, तो याद रखना है जैसे कि चावल, गेहूँ, यानी कि अगर बात कर लेते हैं, आप किसी भी वस्तु को आप मापते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, राशि राशि कहते हैं। तब किसी भी वस्तु को मापते हैं तो उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं, मापने के। और उनके माप को संख्या द्वारा दिखाया जाता है। किसी भी राशि को, भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जाता है। यानी भौतिक राशि को सिंपल आप याद रखिएगा, क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। भौतिक राशि का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। भौतिक राशि का क्या किया जाता है, मापन। और उनके मापन को किसके द्वारा दिखाया जाता है, संख्या द्वारा। ये दो वर्ड याद रखिएगा। भौतिक राशि क्या है, जिसका मापन किया जाता है, और इसको दिखाया जाता है किसके द्वारा, भौतिक राशि को संख्याओं द्वारा भी, संख्या द्वारा मतलब प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो संवेग भौतिक राशि है, बल हो जाएगा, ये बात कर लेते हैं, ये सब भौतिक राशि है। अब यहाँ पर मात्रक समझ लेते हैं कि मात्रक किसे कहते हैं। तो मात्रक किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशि की आवश्यकता होता है ना, तो मात्रक नहीं हुआ। अभी हम बतलाएंगे कि क्या मात्रक हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कितना, दो दो जो है राशि की आवश्यकता होता है। एगो संख्यात्मक मान होता है और एगो मात्रक होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होता है। तो अब ज़्यादा नहीं याद रखना है। भौतिक राशि क्या है, तो किसी भी वस्तु को जिसको हम माप सकते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं। और उसको हम संख्या द्वारा दिखाते हैं। किसी भी संख्या को मापने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता होता है, संख्यात्मक मान और मात्रा का। तो यहाँ से जनरली क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आप समझ लीजिए थोड़ा सा, हम बतलाएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे 2 kg तक, दो जो लिखा हुआ है संख्या है और kg क्या है, मात्रक है। समझ में आ गया दोस्तों, मात्रक क्या होता है। सो यहाँ पे यही ना पूछा था, मात्रक यानी कि यूनिट क्या है। तो यूनिट क्या है बताइए दोस्तों, यूनिट क्या है, यही ना पूछा था। तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि जैसे kg होगा, किसी वस्तु को मापते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मात्रक। अब यहाँ पर मापन की 3 पत्ती प्रचलित है, यहाँ से आ सकता है। जैसे यहाँ पर पूछ दिया गया है, CGS का फुल फॉर्म पूछेगा और FPS और MKS का फुल फॉर्म पूछेगा। तो इसको आप गौर से समझिए। C से हो जाएगा सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। थोड़ा सा इसको ऊपर जाने देते हैं। C मतलब ऐसे यहाँ पर दे दिया हुआ है दोस्तों, C का मतलब क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। C का मतलब क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। यहाँ पर देख लीजिए, C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम और S मतलब सेकेंड। इसका हिंदी भी दिया हुआ है, लंबाई द्रव्यमान। P से फुट और F से फुट, P से पाउंड, S से सेकेंड। समझ में आ गया। और MKS का मतलब M से मीटर, K से किलोग्राम और S से क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो तीनों का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। और यहाँ पे याद रखना है CGS यूनिट को, यह फ्रांस में प्रचलित है। तो इसको फ्रेंच अभी क्या कहते हैं, फ्रेंच या मेट्रिक पत्ती भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं फुट, पाउंड, सेकेंड या ब्रिटिश, यानी ब्रिटेन में ये प्रचलित है, इसलिए ब्रिटिश पत्ती भी इसको कहते हैं। और यहाँ पर बच गया MKS, ये एशिया मतलब बोल सकते हैं, बाकी सभी देशों में प्रचलित था। तो इसे हम कहते हैं MKS, है ना। इसको भी मेट्रिक पत्ती कहते हैं और CGS वाला को भी कहते हैं, याद रखिएगा। इस सब को मिला के, इस सब में अलग अलग था, है ना, सबको मिला के एक मात्रक बनाया गया जिसे कहते हैं SI का मतलब हो गया अति सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अब यहाँ पे याद रखना है 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में SI पत्ती को मान्यता मिला था। यहाँ पर हो जाएगा, देखिए SI मात्रक दो प्रकार का होता है, वो आधारी मात्रक, पूरक मात्रक। आधारी मात्रक की संख्या 7 होता है, पूरक की 2 होता है। अब इस सातों को समझ लीजिए दोस्तों। लंबाई का मीटर होता है, थोड़ा इंडिकेट कर देते हैं। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है। और बात कर लेते हैं पदार्थ की मात्रा का, मोल होता है। क्या होता है, मोल होता है। यहाँ पर इसका दोस्तों बीमा भी दिया हुआ है, ये संकेत हो गया, ये बीमा भी हो गया। तो आप इसको बीमा को भी याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम पूरक मात्रक जो इधर बोले हैं, है ना, सप्लीमेंट्री यूनिट, तो पूरक मात्रक को समझ लेते हैं। तो समतल कोण का रेडियन होता है, जिसको संकेत R होता है। और ठोस कोण का क्या होता है, स्टेरेडियन, यानी SR। समझ में आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं। समय सापेक्षित राशि नहीं है, समय जो है सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप ये याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं
क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक जो आधारी राशि पर निर्भर होता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ड्राइव यूनिट समझ में आ गया। आधारी तो समझा दिए, आधारी राशि किसे कहते हैं। आधारी यहाँ पर क्या दिया हुआ दोस्तों, आधारी मात्रक दिया हुआ है, यानी कि जो स्वतंत्र होता है ना। और व्युत्पन्न मात्रक जो आधारी मात्रक पे क्या होता है, डिपेंड होता है। तो आइए इस सबको हम समझते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका SI मात्रक क्या होता है, इसका बीमा क्या होता है, इस सबको समझने का कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ से आप इसको गौर से समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए इसको थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और करेंगे तो मीटर स्क्वायर। लंबाई को भी मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में मापेंगे। आयतन का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयतन को फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और लंबाई को भी मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में और ऊंचाई को भी मीटर में, तो यहाँ मीटर क्यू हो जाएगा। इसी प्रकार बीमा इसका एल हो जाएगा, तो एल स्क्वायर, यहाँ पर एल क्यू हो जाएगा, है ना। बीमा लंबाई लेंथ हो जाएगा। इस प्रकार उससे एल से हम इंडिकेट करते हैं। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा सेकेंड, समय होता है, दूरी बटा समय। दूरी का मीटर होता है, समय का सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। इधर आप टाइम को टी से दिखाते हैं और दूरी को एल से, बीमा में, तो एल और इंटू टी के पावर -1 हो जाएगा। इसी प्रकार अब वेग का होता है विस्थापन बता समय, तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और यहाँ पर एल टी के पावर -1, तो ये दोनों का सेम होता है। यानी चाल और वेग का जो SI मात्रक और बीमा है, दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो आप इसको गौर से समझने का कोशिश कीजिएगा। आप समझ लेते हैं त्वरण के बारे में। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय, है ना। यानी वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसी को त्वरण कहते हैं। तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ऐसे यहाँ अंडरलाइन कर देते हैं। मीटर पर सेकेंड में एस से एक और भाग करेंगे तो एम मीटर के पावर -2, मतलब एस के पावर -2 हो जाएगा। यहाँ एल टी के पावर -2 हो जाएगा। तो आप फार्मूला याद है तो आप जनरली निकाल लीजिएगा, है ना। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं किसके बारे में, बल के बारे में। तब बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण, बल का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है ना। तो द्रव्यमान को केजी में व्यक्त करते हैं और त्वरण को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अभी जस्ट बोले हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन कहते हैं, यानी एन से डिनोट करते हैं। किससे, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल रहा है ना। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो याद रखना न्यूटन से। केजी यानी बल बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण, है ना। तो याद रखिएगा। इसका बीमा भी आप इस प्रकार से निकाल लीजिएगा, बदल लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर हम समझते हैं संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, या बल गुने समय भी बोल सकते हैं। यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं, संवेग को पी से सूचित किया जाता है, पी बराबर एम भी होता है ना। एम का मतलब द्रव्यमान और भी मतलब वेग, तो पी बराबर एम भी आप सिंपल याद रखिएगा, है ना। एम भी, एम मतलब द्रव्यमान गुने वेग। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये द्रव्यमान का क्या होता है केजी, और वेग का क्या होता है, वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होता है ना। या बोल सकते हैं इसी को आप बल गुने समय भी बोल सकते हैं, संवेग बराबर। तो इस प्रकार से इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा, और न्यूटन पर सेकेंड हो जाएगा। कि न्यूटन पर क्या बोल सकते हैं दोस्तों, इसको सेकेंड बोल सकते हैं। एगो एस हो जाएगा बटा में। तो इसे यही जनरली याद कीजिएगा। अब यहाँ हम समझ लेते हैं आवेग के बारे में। आवेग का बारे में, आवेग का मतलब यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों बल इन गुने समय, बल गुने समय। और संवेग बराबर भी क्या होता है, बल गुने समय, बल गुने समय, बल गुने समय, बल गुने समय होता है। तो मात्रक यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो याद रखिएगा संवेग और आवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, सेम। संवेग और आवेग का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, सेम होता है ना। ये याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर चाल और वेग का क्या ऐसा ही मात्रक क्या था, सेम था। चाल और वेग का ऐसा ही मात्रक, और डायमेंशन भी सेम था। ऐसा ही मात्रक सेम था, डायमेंशन भी सेम होगा इसका, चाल और वेग का। इसके बाद हम बतला दिए संवेग और आवेग का क्या होता है, संवेग और आवेग, संवेग और आवेग का सेम होता है। दाब बराबर होता है बल बटा, अब जितना बल लगेगा तो बल बटा क्या होता है, क्षेत्रफल। तो बल को अभी हम जस्ट बतला दिए हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी द्रव्यमान गुने क्या होता है, बल बराबर त्वरण होता है ना। तो द्रव्यमान को केजी में और त्वरण को मीटर पर सेकेंड में सूचित करते हैं। तो अब यहाँ पर दाब बराबर क्या हो जाएगा, बल बटा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसको भाग कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आप इसको याद रखिएगा। इसमें मीटर जो है दोस्तों, मीटर -2 है प्लस मीटर 1 है, तो वो सीधा मीटर के पावर -1 बचेगा, है ना। तो यह तो इस दाब का अगर ऐसा ही मात्रा की बात कर लेते हैं तो केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा।
अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है। तो बल बटा लंबाई होता है, बल बटा लंबाई, बल बटा क्या होता है, लंबाई होता है। तो बल को किस में, बल का भी जस्ट बतला है क्या होता है, बल का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब बट्टा में क्या होता है, लंबाई का मीटर। तो मीटर से मीटर कटेगा तो क्या बचेगा, केजी पर सेकेंड स्क्वायर। तो पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई। तो समझ आ गया दोस्तों। अब यहाँ समझ लेते हम घनत्व बराबर। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। द्रव्यमान को केजी में और आयतन को मीटर क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार हम फास्ट में बताते हुए बढ़ते हैं, आप इसको गौर से समझने का कोशिश कीजिएगा। कोणीय वेग बराबर क्या होता है, रेखीय वेग बटा त्रिज्या। तो रेखीय वेग, वेग क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर त्रिज्या का क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है। मीटर से मीटर कटेगा तब पर सेकेंड बचेगा। तो कोणीय वेग का ऐसे मतलब क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। कोणीय वेग का ऐसे मतलब क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। और यहाँ पर बात हम कर लेते हैं कि कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है, रेखीय वेग बटा त्रिज्या, रेखीय वेग बटा त्रिज्या होता है। सेकेंड है, यहाँ पर कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन होता है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। अब बल कैसा है मतलब पता, के जी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, के जी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब विस्थापन मतलब एक प्रकार की दूरी है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा विस्थापन का मीटर ही हो जाएगा। तो के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। कार्य बराबर के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, के जी इंटू मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कोणीय विस्थापन का। कोणीय विस्थापन, यहाँ कोणीय हम वेग का बात किए थे ऊपर, चलिए इसको थोड़ा सा बतला ही देते लिखे। कोणीय वेग बराबर बतलाए थे कि रेखीय वेग बटा त्रिज्या होता है ना, क्या बतलाए थे, रेखीय वेग बटा क्या होता है, त्रिज्या। उसी प्रकार यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों कि कोणीय विस्थापन बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। इसको हम चाप बटा त्रिज्या को रेडियन कहते हैं। इसका ऐसा मतलब क्या होता है, रेडियन। समतल कोण का ऐसे मतलब भी क्या होता है, रेडियन। जैसे यहाँ बतलाया है समतल कोण का ऐसे मतलब क्या होता है, रेडियन। समतल कोण का ऐसे मतलब क्या होता है, रेडियन। इंपॉर्टेंट है। और ठोस कोण का होता है स्ट्रेडियन, स्ट्रेडियन, एस स्ट्रॉन्ग। देखिए ठोस हो गया, और ठोस एस मतलब स्ट्रॉन्ग, एस मतलब स्ट्रॉन्ग यानी सॉलिड दिया है। ठोस मतलब क्या हो गया, सॉलिड। एस से सॉलिड, एस से स्ट्रॉन्ग भी होता है यानी कि स्ट्रेडियन। तो इसका मात्रक याद करने का ट्रिक भी हो गया है ना। ठोस कोण का स्ट्रेडियन, असमतल का रेडियन, समतल का रेडियन। ऐसे रेडियो रखिएगा तो यहाँ समतल जगह पर रखिएगा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो समतल कोण का दोस्तों ऐसा मतलब क्या होता है, रेडियन। क्या होता है, रेडियन। तो उसी प्रकार यहाँ हम बतला दिए हैं रेडियन क्या होता है, रेडियन। यानी कोणीय विस्थापन का, कोणीय विस्थापन का क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। इसका ऐसा मतलब क्या हो जाता है, रेडियन। क्या हो जाता है, रेडियन। लेकिन कोणीय विस्थापन था, कोणीय अगर वेग का पूछता है तो वेग का क्या होता है, अति रेखीय वेग बटा त्रिज्या, रेखीय वेग बटा त्रिज्या है ना। इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है दोस्तों, शक्ति बराबर फॉर्मूला होता है कार्य बाई समय, कार्य बाई समय यानी कि कार्य कैसे मतलब कि जूल होता है, समय का सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड, कार्य कैसे मतलब कि जूल पर सेकेंड, या उसी को क्या बोलते हैं, वाट। क्या बोलते हैं, वाट। इसका बीमा इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कार्य बराबर है ना। अब कार्य का ऊपर बतला दिए कि क्या होता है, कार्य क्या क्या होता है, फॉर्मूला है ना। कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। तो बल गुने विस्थापन में अब किससे भाग कीजिएगा दोस्तों, तो भाग कीजिएगा बल गुने विस्थापन में द्रव्यमान केजी से। बल कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। वो तो यहाँ पर आ गया, तो इसको थोड़ा सा फास्ट बतला देते हैं। कार्य देखो ये शक्ति दोस्तों बतला रहे हैं, तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। डायरेक्ट यहाँ पर अभी लिख दिया गया है। तो कार्य बराबर तो हम जानते हैं कि बल गुने क्या होता है, विस्थापन, बल गुने विस्थापन। बल गुने विस्थापन होता है। तो यहाँ पर बल का ऐसा मात्रा बतला दी है, क्या हो गया है, अब विस्थापन का उसमें अब भाग कर दीजिएगा है ना। तो ये अब इतना कर लीजिएगा। अब गुरुत्वाकर्षण का क्या होता है, अच्छा कार्य का बतला दिए। इसके बाद यहाँ पर याद रखना है बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुने घूर्ण अक्ष से लंबवत दूरी, यानी बल का न्यूटन और घूर्ण अक्ष से लंबवत दूरी एक प्रकार की दूरी हो गया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा यहाँ न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा क्योंकि दोनों इंटू में है। इस प्रकार लिख लीजिएगा बल आघूर्ण बराबर बल गुने घूर्ण अक्ष से लंबवत दूरी होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर बल गुने दूरी के स्क्वायर गुने द्रव्यमान का स्क्वायर होता है, यानी F बराबर G m1 m2 बटा आर स्क्वायर होता है। क्या होता है देखिए F बराबर, अच्छा इसको थोड़ा इरेज करके बतलाते हैं। F बराबर होता है G, क्या होता है, G m1 m2 है ना, बटा आर स्क्वायर होता है। तो जहाँ पर बल होगा वहाँ पर क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों बल
गुने दूरी स्क्वायर और बटा मीटर अति द्रव्यमान स्क्वायर। इस प्रकार से आप इसको कर लीजिए। गुरुत्वीय विभव बराबर कार्य बटा द्रव्यमान। क्या होता है? कार्य बटा द्रव्यमान होता है। कार्य बटा द्रव्यमान याद रखिएगा। यंग गुणांक यानी कि यंग मॉडुलस बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति होता है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल कैसे मात्रक होता है? न्यूटन। अब अनुदैर्ध्य विकृति का क्षेत्रफल होता है तो बटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर क्या बोलते हैं, सब चीज़ का दिया है तो आप इसको फोटो भी खींच सकते हैं, चाहे शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। यहाँ पर सेम वाला भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर याद रखने वाला क्या चीज़ है, सो ये इम्पोर्टेंट ये है, तो ये थोड़ा सा हम समझा देते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, ये प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा निर्वाह एक वर्ष में जितना दूरी तय किया जाता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, तो यहाँ पे याद रखना है एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुने 10 के पावर माइनस 10 के पावर सीधा 15 प्लस में है 9.46 गुने 10 की पावर 15 मीटर होता है। याद रहेगा। खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। इसके बाद है खगोलीय इकाई। यह दूरी का मात्रक है। खगोलीय इकाई भी क्या है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष भी क्या है? दूरी का मात्रक है। खगोलीय इकाई यह पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य दूरी इकाई को कहलाती है। यानी एक खगोलीय बराबर 1.4496 गुने 10 के पावर 11 मीटर होता है। एक प्रकाश बराबर पूछेगा तो 9.46 गुने 10 के पावर 15। एक खगोलीय मात्रक बराबर पूछेगा 1.496 गुने 10 के पावर 11 होता है। नेक्स्ट है पार्सेक। यह दूरी की मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पार्सेक बराबर क्या होता है? 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर, या एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये समझ गए आप क्या क्या होता है, तो इसका फ़ोटो भी आप भेज सकते हैं। इसके बाद ये हो गया। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। ऐसा ही मात्रक के लिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा।